नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। कृषि कानून को लेकर घमासान पर सरकार और किसानों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ सरकार किसानों की आमदनी को डबल करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ किसानों को बर्बाद होने का डर सता रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का रविवार को चौथा दिन रहा। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं। कुछ किसान दिल्ली के निरंकारी समागम मैदान में मौजूद हैं। किसानों के रुख को देखते हुए सरकार भी सक्रिय है। कृषि से जुड़े इन 3 कानूनों पर किसानों को क्या है डर और सरकार का क्या है बचाव, संक्षेप में जानते हैं। सरकार की तरफ से लाया गया पहला बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें किसानों को डर है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। फिर इनाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? तो सरकार का बचाव है कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि वहां भी पहले की तरह ही कारोबार होता रहेगा। नई व्यवस्था से किसानों को मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा और मंडियों में ई नाम ट्रेंडिंग जारी रहेगी। दूसरा बिल है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा, वे पैसे और नाम के दम पर किसानों पर हावी रहेंगे। इस पर सरकार का बचाव है, कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आज़ादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे, मतलब जिसकी फसल उसकी कीमत। देश में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप एफपीओ बन रहे हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को जोड़कर फसल को बाजार में सही कीमत दिलाने का काम करेंगे। जहां तक बात बड़ी कंपनियों के फायदे की है, तो विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही विवाद निपटाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर बड़े से बड़े कंपनी के आगे स्थानीय किसान मजबूत स्थिति में होंगे। किसान नेताओं का कहना है कि किसानों से अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा। उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी, ना कि कोर्ट में। किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं। वो कभी भी किसान के हित की बात नहीं करते। तीसरा और आखिरी बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसे लेकर किसानों को डर है, बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। सरकार का बचाव है कि किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। वह आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। एक सीमा से ज्यादा कीमत बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियां तो रहेंगी ही, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसा जाएगा। कीमतें बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियां तो रहेंगी ही, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसा जा सकेगा। अब राज्य सरकारों की बात करते हैं। राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है, जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी का शासन है, इसलिए यहाँ के सत्ताधारी नेता इस मामले पर मौन हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द सूत्रधार। नमस्कार।